हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो आज हम भगवत गीता के 7.4 श्लोक पे चर्चा करेंगे। भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न अपर प्रकृतियां हैं। तो शिव पापा जी तात्पर्य में बहुत सुंदर बता रहे हैं कि भगवान ये समझा रहे हैं अर्जुन को कि 8 प्रकार की प्रकृति जो हम देखते हैं अपने चारों तरफ, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये भगवान के यही प्रकृति है। तो ईश्वर ज्ञान जो होता है वो भगवान की स्वाभाविक स्थिति तथा उनकी विविध शक्तियों का विश्लेषण करता है। हम ईश्वर विज्ञान में ये सब समझ पाते हैं। तो भगवान के विभिन्न पुरुष अवतार की शक्ति को प्रकृति कहा जाता है। तो एक 7वां तंत्र है, उसमें उल्लेख मिलता है भगवान के विभिन्न पुरुष अवतारों के बारे में विस्तार पूर्वक, कि जो सृष्टि जब करते हैं भगवान, तो सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का जो स्वांश होता है, उनका स्वयं का जो अंश होता है, वो 3 विष्णु रूप धारण करता है। तो पहले हैं सबसे विराट, महाविष्णु कहलाते हैं। वो पहला अंश भगवान कृष्ण का महाविष्णु कहलाते हैं, जो संपूर्ण भौतिक शक्ति महत तत्व को उत्पन्न करते हैं, यानी उनसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है। उनके हर एक श्वास से ब्रह्मांड निकलते हैं। और कई कई उनके पूरा जो सच्चिदानंद विग्रह है, उनके पूरे शरीर के रोमकूपों से ब्रह्मांड निकलते हैं। तो अनगिनत ब्रह्मांड उनके पूरे शरीर से निकलते हैं और फिर उनमें विलुप्त भी हो जाते हैं। और द्वितीय पुरुष अवतार हैं गर्भोदक्षाय विष्णु, जो समस्त ब्रह्मांडों में प्रविष्ट होकर उनमें विविधता उत्पन्न करते हैं। तो हर ब्रह्मांड में भी एक विष्णु है, उनका नाम है गर्भोदक्षाय विष्णु। आप देखते हैं ना कि वो कमल की भगवान विष्णु लेटे हुए हैं क्षीर सागर में, लक्ष्मी जी उनके श्री चरण कमल दबा रही हैं, और उनकी नाभि से एक कमल नान निकला है जिस पे ब्रह्मा जी उत्पन्न है। तो ये जो हम देखते हैं ये हैं गर्भोदक्षाय विष्णु, हर ब्रह्मांड में ये हैं। तो और तीसरे पुरुष अवतार हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु, जो समस्त ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले हुए हैं और परमात्मा कहलाते हैं। तो ये क्षीरोदक्षाई विष्णु हैं जो हर एक जीव के हृदय में परमात्मा रूप से विराजित हैं, चाहे वो पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीट पतंग कोई भी हो, सबके हृदय में भगवान एक साक्षी के रूप में परमात्मा स्वरूप में विराजित है। उन्हें क्षीरोदक्षाई विष्णु कहलाते हैं। वो हर परमाणु तक के भीतर उपस्थित हैं। तो जो भी इन तीनों विष्णु रूपों को जानता है वह भवबंधन से मुक्त हो सकता है। तो हमें थोड़ा सा समझने का प्रयास करना चाहिए। महाविष्णु कारणानव सागर में लेटे हुए हैं और वो इतने शक्तिशाली हैं कि उनसे ही बहुत सारे ब्रह्मांड निकलते हैं। और गर्भोदक्षाई विष्णु हर ब्रह्मांड के अंदर भीतर प्रवेश करते हैं। और फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु हर जीवात्मा के हृदय में होते हैं। तो हमें ये अच्छे से समझना होगा। और ये तीनों के तीनों पुरुष अवतार भगवान श्री कृष्ण के स्वांश हैं। तो ये भौतिक जगत जो है वो भगवान की शक्तियों में से एक का क्षणिक प्राकट्य है। यानी कि हमें लगता है कि इतना कितने सारे ब्रह्मांड हैं अनगिनत, पर भगवान के लिए बिल्कुल क्षणिक है ये जगत। तो ये इस जगत की जितनी भी क्रियाएं हैं, सारी क्रियाएं भगवान कृष्ण के इन तीनों विष्णु अंशों द्वारा निर्देशित होती हैं। तो ये पुरुष अवतार कहलाते हैं। तो हमें ये ईश्वर के तत्व को थोड़ा बहुत समझना होगा। और तो भौतिक शक्ति तो इस श्लोक में कृष्ण को इस जगत का आदि कारण माना गया है। भगवान श्री कृष्ण जो है वो आदि कारण है। और श्रीमद् भागवतम में भी इसकी पुष्टि होती है। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारि व्याकुलम लोकम विदन्ति युगे युगे। जो भगवान श्री कृष्ण है वही परम भगवान है, बाकी सब उनकी चांस कलाएँ हैं, यानी कि उनके अंश है या अंश के अंश है। सभी देवी देवता या सब पुरुष अवतार उनके अंश हैं, पर आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही ईश्वर है। तो और बताया गया कि भौतिक जगत में बहुत सारी भिन्नताएं होती हैं, लेकिन वैकुंठ लोक जो होते हैं वो आध्यात्मिक लोक होते हैं और वो शाश्वत होते हैं लोग। तो आध्यात्मिक जगत में
भगवान श्री कृष्ण और उनके पुरुष अवतार जैसे विष्णु फॉर्म में वो रहते हैं। तो पूर्ण शक्तिमान, वे पूर्ण शक्तिमान पुरुष हैं जो वैकुंठ लोकों में रहते हैं। भगवान विष्णु के अलग अलग भगवान कृष्ण के अलग अलग अवतार और उनकी नाना प्रकार की भिन्न और अंतरंगा शक्तियाँ भी होती हैं वहाँ पर आध्यात्मिक जगत में। तो भौतिक जगत में वो बहिरंगा शक्ति काम करती हैं भगवान की। तो और भौतिक शक्ति जो है ना, वो 8 प्रधान रूपों में बताया है इस श्लोक में। तो पहला 5 जो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, तो ये स्थूल सृष्टि कहलाती है। तो इनके 5 इंद्रिय विषय होते हैं जिनका नाम है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और तथा गंध। और भौतिक विज्ञान में ये 10 तत्व होते हैं और सूक्ष्म तत्व होते हैं मन, बुद्धि, अहंकार। तो ये 5 और 3 8 मिलकर ये 8 ये भगवान की भौतिक शक्ति प्रधान रूप से है। तो जो ये हम जब सांख्य दर्शन पढ़ेंगे ना, तो इन्हीं 8 तत्वों से और आगे चलकर उनका विस्तार होता है। तो 24 तत्व प्रकट होते हैं सांख्य दर्शन में, उनका डिटेल है। आगे चल के हम पढ़ेंगे। वो उपशाखाएँ हैं इन्हीं शक्तियों की। ये सब शक्तियाँ भगवान श्री कृष्ण की है और कृष्ण की बहिरंगा शक्ति का प्रकट है। और इन्हीं से विविध रूप हम देख रहे हैं। हम अपने आसपास प्रकृति में जो भी हम पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये इन्हीं स्थूल और सूक्ष्म प्रकृतियों का अभिव्यक्ति है जो प्रकट होती है। तो अगर हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, जानेंगे, तो हमें पूरा उनका विविधता समझ आएगी। इस भौतिक जगत में इतनी विविधता है। आप जैसे आप भारत का ही विश्लेषण करें, तो भारत में जितने भी पहाड़ और समुद्र, ये भगवान की विभूतियाँ हैं, ये भगवान की प्रकृति है। तो कभी कभी आप प्रकृति का सौंदर्य देखते हैं तो हमें ये समझ आना चाहिए कि भगवान कितने शक्तिशाली होंगे। उनकी प्रकृति इतनी सुंदर है तो भगवान कितने सुंदर होंगे जिन्होंने ये पूरा ब्रह्मांड रचा। या आप कभी आकाश को देखो, आसमान को देखो, तो इतने सारे ग्रह, नक्षत्र, तारे आपको दिखाई देंगे। अभी अभी भी दिखाई देते हैं रात के समय, रात्रि के समय। तो हमें ये समझना चाहिए कि इनको बनाने वाला या इनको नियंत्रित करने वाला वो कितने शक्तिशाली होंगे भगवान। तो उनका ऐश्वर्य असीमित है। तो जो ये बातें चीज़ें समझता है वो भक्ति में आसानी से प्रगति करता है और भगवान पे उसकी पूर्ण श्रद्धा हो जाती है कि हमारा पालन पोषण सब भगवान कर रहे हैं, हमें उनकी शरण ग्रहण करना चाहिए। तो येन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशित, तो कैसे भी करके जब हम अपने मन को भगवान श्री कृष्ण में समर्पित कर देंगे तो हमें समझ आने लग जाएगा। तो इसका सबसे सरल उपाय इस कलयुग में सिर्फ हरि नाम है। तो जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र गाते हैं तो ये बातें भी हमें समझ आने लग जाती हैं कि सब कुछ भगवान कृष्ण पर निर्भर है और भगवान ही नियंता है ना। और हम सब उन्हीं के द्वारा नियंत्रित होते हैं, हर जीव। तो हम अपना बागडोर, जब हम अपने जीवन की बागडोर हम कृष्णा को दे देंगे तो हमारा जीवन संपूर्ण बन जाएगा, पूर्ण बन जाएगा और हम परम सुख की प्राप्ति करेंगे। तो इसके लिए हमें हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इन नामों का सतत कीर्तन करना है और अपना जीवन धन्य बनाना है। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।